वो मुझ पर यकीन नहीं करता, मुसलसल मुझे ही इल्जाम देता है। मैं चाहे खुद को जितना भी साफ कर लूं, तब भी कीचड़ उछालने वालों से नहीं बच सकती। और इससे बुरा क्या है जानती हैं? जिन पर भरोसा करो वो भी उनका साथ देते हैं। इसलिए मैं अब यहाँ से चली जाऊंगी। मैं यहाँ अब बिल्कुल नहीं रह सकती, क्योंकि सांस लेना भी मुश्किल है। प्लीज बेटी, ऐसी बातें नहीं करो। कहाँ जाओगी तुम? क्या करोगी? मौसम तो देखो जरा। किसी भी तरह रख लूंगी अपना ख्याल। जिसके पास खोने को कुछ ना हो वो तूफानों से नहीं डरता। और वैसे भी जब तक मैं यहाँ हूँ, मेरी वजह से आप लोग भी परेशान हैं, मैं जानती हूँ। गुल के साथ जो हुआ वही देख लें। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी और को भी नुकसान पहुंचे, इसीलिए मुझे जाना होगा। मेरी बच्ची, ये तुम्हारा घर है, बारान साहब और हम सब तुम्हारी फैमिली हैं। ऐसा मत करो बेटी, मत करो। ये मेरा घर नहीं है, ना ही मेरा खानदान है ये। अगर ऐसा होता तो वो दारिया के बजाय मेरा यकीन करते, वो मुझे बचाते, उसे नहीं। उसे लगता है कि मैं दारिया को बचा रहा हूं, लेकिन बज़ाहिर तो आप ऐसा ही कर रहे हैं ना भाई। बारान भाई, आखिर आप उसे सच क्यों नहीं बता देते? मुझे डर है कि कहीं वो जज्बाती ना हो जाए। वो दारिया के लिए बहुत गुस्से में है। हाँ, तो वो गलत भी तो नहीं है। हाँ, लेकिन अगर वो दारिया से दूर नहीं रहेगी तो उसे मजीद तकलीफ होगी। बस ऐसे ही उसे महफूज रखा जा सकता है। आपने कहा था वो जाना चाहती है। हाँ बिल्कुल, वो तो जाना चाहती है, लेकिन मैं उसे नजरों से दूर नहीं कर सकता। जब तक आग लगाने वाले की हकीकत वाज़ेह तौर पर सबूत के साथ सामने नहीं आ जाती, मैं उसे अपनी नजरों से दूर जाने की इजाजत नहीं दे सकता। उसकी हिफाजत करनी है मुझे। बोलो सॉले। बहुत अच्छे, फौरन रेंट कार की कंपनी में जाओ, जितने रिकॉर्ड्स मालूमात हैं लेकर आओ। क्या हुआ भाई? क्या उन आदमी ने वो रेंटा कार कंपनी ढूंढ ली? हाँ, बस थोड़ी ही देर में पता चलने वाला है कि गाड़ी किसने किराए पर ली थी और कहां कहां गई वो। ये मामला खत्म होने वाला है, होके रहेगा। कोई रास्ता नहीं, मैं बर्बाद हो गई, सब खत्म हो गया। तुम मेरी हेल्प करोगे? तुम समझती हो कि मैं तुम्हारा नौकर हूं? पहले बात तो सुन लो मेरी। तुम जो चाहोगे तुम्हें दूंगी। ओहो, इस तरह तो चलेगा ही नहीं। कर्ज पर कर्ज। अभी तो पिछले वादे भी पूरे नहीं हुए। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा? तुम्हें पता है ना, हमारे काम में वादा एक मुआहदा होता है। मैं कह रही हूँ ना, जो कहोगे वो दूंगी। कंपनी में तुम्हारी पोजीशन वापस दिलवा दूंगी। तुम्हें सिर्फ मेरी हेल्प करनी है बस। मुझसे उम्मीद लगा रही हो तो वाकई तुम मुश्किल में होगी। डूबते को तिनके का सहारा चाहिए, और क्या करूं? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। बताओ, तुम मेरी हेल्प करोगे ना? ठीक है, ऐसे ही सही। क्या चाहती हो? यहां नहीं बता सकती। साथ चलो मेरे। क्या मतलब है साथ नहीं रह सकते? कहना क्या चाहती हो? जवदत, तुम जानते हो ना, मेरा
बच्चा नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारा हो सकता है। मैं अपनी इस कमी और बेबसी का तुम्हें शिकार नहीं बनाना चाहती। मैं नहीं चाहती कि तुम औलाद की नेमत से महरूम रहो। मुझे कोई हक नहीं है कि मैं तुमसे ये खुशी छीन लूं। मेरी जान, हमने ये बात कितनी बार की है, अब ये बात अपने जहन से निकाल दो, छोड़ दो इसे। मैं कैसे जहन से निकाल दूं, कैसे छोड़ दूं इसे? जहां भी देखती हूँ बेऔलादी मेरी आंखों के सामने आ जाती है। सांस लेना मुश्किल लगता है। जवेरिया, देखो हम कितने सालों से एक साथ हैं। हमने अपनी जिंदगी के इतने हसीन लम्हे साथ गुजारे हैं। क्या सिर्फ इस वजह से कि हमारे बच्चे नहीं हैं सब कुछ भुला दूं मैं? क्या वाकई तुम ये सब चाहती हो जवेरिया? मेरी आंखों में देखकर बोलो, बताओ, कहो ना। देखो, ये आंखें देख रही हो मेरी जवेरिया? ये सिर्फ और सिर्फ सुबह तुम्हें देखने के लिए खुलती हैं। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ एक दिन और जीने के लिए जागता हूं। अब मेरी बात सुन लो, आइंदा कभी भी मुझसे जुदा होने का हरगिज़ मत सोचना, समझ गई तुम? हमने आसमान को पहली बार चेरी के दरख्त से देखा था। हम बच्चे थे। खत्म। ये इस किताब का आखिरी सफा था। असल में ये आखिरी किताब थी जो मैंने आपके लिए पढ़ी। आपको छोड़कर जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मुझे इस हवेली से जल्द से जल्द दूर जाना है। मुझे माफ कर दीजिएगा आप, लेकिन मेरे यहाँ आने के बाद से मुझे मुसलसल नाइंसाफी, गलत फहमी और नज़रअंदाजी का सामना करना पड़ा है। मैं बहुत थक चुकी हूँ मेरी बात ना सुनने से और ऐसा सलूक किए जाने से जैसे मैं ही सबके लिए खतरा हूँ। मैं बहुत थक चुकी हूँ। मैंने उससे अपने लिए थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मांगी थी बस, लेकिन उसने मुझे कभी संजीदगी से नहीं सुना। हमेशा मेरी बातों को ठुकरा दिया उसने। हमेशा मेरे सामने एतराज़ात और इल्ज़ामात ही रखे उसने। मुझे एक बात समझ नहीं आती, वो इतना अक्लमंद आदमी उस दारिया पर कैसे यकीन कर सकता है? कुदरत अंकल, वो बहुत खतरनाक औरत है। जी हाँ, उसकी वजह से मेरी जान जाने वाली थी। वो सबको नुकसान पहुंचा सकती है, आपको, जिहान को, सबको। मैं सिर्फ उसे यही बताना चाहती थी, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। उसने दारिया की बात पर यकीन किया, इसलिए मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। मैं आपको हमेशा याद करूंगी। मैं वादा करती हूँ, मैं आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगी, चाहे कितनी भी दूर चली जाऊं। मैं कोशिश करूंगी कि आपसे मिलने आ सकूं। उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।